भगवान मुस्कुराए और रथ से उतरकर प्रणाम किया और कर्ण चला गया। और भगवान उपप्लव्य नगर की तरफ दारुक से रथ हंकवाया। विदुर जी को बहुत चिंता हुई। विदुर जी कुंती के पास गए और कहा, चिरंजीवी पुत्रों को जन्म देने वाली भारी संकट उपस्थित है। भगवान आए, संधि करवाने की चेष्टा की, नहीं हुई। भगवान का अपमान हुआ, कैद करने की, बंदी बनाने की चेष्टा की, अब वो वापस चले गए। मतलब युद्ध पक्का। और युद्ध पक्का तो मुझे केवल डर है कर्ण से। गांडीव धनुषधारी अर्जुन से अगर कोई लड़ सकता है तो कर्ण लड़ सकता है। मेरे हृदय में बड़ा शोक उत्पन्न हो रहा है। ये धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए हैं, पर इनकी बुद्धि अभी लोभ से ग्रसित हो रही है। कैसे इनको समझाऊं? मेरा हृदय बड़ा अशांत हो रहा है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब दुर्योधन के साथ हैं। कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। विदुर जी की आंखों में आंसू आ रहे। कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा जिससे मैं इस युद्ध को रोक सकूं, इस जनसंहार को रोक सकूं। कर्ण बहुत बलवान है, मैं अंदर से जानता हूं। कुंती जी ने कहा, आपको भी अभी तक एक बात मालूम नहीं है, वो बात मैं बताती हूं। मैं जब पिता के घर में रहती थी तो साधु सेवा का मुझे अधिकार मिला था कि आए हुए अतिथि सेवा को। तो उस समय महान तप के धनी दुर्वासा ऋषि आए और अतिथि सेवा मुझे मिली। जैसा सावधानी से सेवा करनी चाहिए वैसी सेवा की। वो प्रसन्न हुए और मुझे एक मंत्र दिया कि इस मंत्र से कभी भी किसी भी देवता को बुला। तो मेरे मन में चापल्यतावश ऐसा हुआ कि मैं भला सूर्य को बुलाऊं, तो सूर्य देव आ गए और उन्होंने मुझे एक पुत्र प्रदान किया जो कन्यावस्था में ही प्रकट हुआ। वही ये पुत्र कर्ण है। तुम भयभीत मत रहो कर्ण से, वो मेरा पुत्र है। मैं जाऊंगी और आज्ञा करूंगी, वो अवश्य मेरी बात मानेगा। विदुर जी को प्रसन्नता हुई कि यदि ऐसे युद्ध रुक जाए तो बहुत अच्छा है। माता कुंती, समय कर्ण का एक निश्चित था। ब्रह्म मुहूर्त से खड़े हो जाते थे और जैसे जैसे सूर्य उदय होते वैसे वैसे मुख करते हुए भीषण धूप में भी ऐसे मंत्र उच्चारण करते हुए गंगा जल में और उस समय नियम था अगर कोई भी आकर कुछ मांग ले वो दे देते थे। ठीक उस समय माता कुंती गई, देखा दोनों भुजाओं को भगवान सूर्य की तरफ ऐसे किए, गंगा जी में खड़े हुए मंत्र जाप कर रहे हैं। नजदीक गई तो छाया सी दिखाई दी। मुड़ करके कर्ण ने देखा तो कहा, राजमाता आपके चरणों में प्रणाम है। इस समय आपका यहां आना, आप इस कर्ण से क्या चाहती हैं? देवी, मैं अधिरथ पुत्र कर्ण हूं। यह बात आपको पता है? क्योंकि भगवान ने बताया ना, इसीलिए वो भी कड़ुआ बोल रहा है। मैं अधिरथ पुत्र सूत पुत्र कर्ण हूं, ये बात आपको पता है? हाँ, तो ये सूत पुत्र कर्ण आपके चरणों में प्रणाम करता है। राजमाता यहां आने का कष्ट किया, आदेश करें ये सूत पुत्र क्या सेवा करें। बार बार इसलिए वो एक कह के आई है ना कि मेरा पुत्र है, मैं उसे बताऊंगा। और भगवान ने पहले बता दिया था। अभी तक सूर्य भगवान इनको दर्शन दिए पर एक बार भी नहीं बताया ये रहस्य। ये पता भगवान के द्वारा कर्ण को। कुंती ने कहा कि बेटा, तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं, त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं। तुम मेरे गर्भ से प्रथम पुत्र के रूप में प्रकट हुए हो। जिस समय मैं कुंती भोज राजा के यहां रहती थी उस समय तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ। कर्ण, ये सामने देखो, जिनकी तुम आराधना कर रहे हो ये तुम्हारे पिता हैं और इस बात के साक्षी हैं कि जो मैं बोल रही हूं वो परम सत्य है। बेटा, ये युद्ध होने जा रहा है, प्रधान तुम इसके हो। तुम अपने भाइयों से अपरिचित हो, ये पांडव तुम्हारे ही भाई हैं। तुम्हें धृतराष्ट्र पुत्रों की पक्षवृत्ति लेकर युद्ध नहीं करना चाहिए। तुम मेरे पुत्र हो।
पूर्व काल में जिसका उपार्जन किया गया अर्जुन आदि के द्वारा लोभवश इन दुष्टों ने कपट करके वो सब ऐश्वर्य अपहरण कर लिया है। अब मेरे पुत्र उसके लिए जरूर युद्ध करेंगे। तो तुम्हें पता हो जाना चाहिए कि अर्जुन और तुम भाई भाई हो, फिर युद्ध किस बात का? तुम हो जाओ तो युद्ध होगा ही नहीं, इस बात को स्वीकार करो। कर्ण ने कहा, इस महान रण यज्ञ की वेदी पे पीठ दिखाने वाला ये सूत पुत्र नहीं है। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। सर्वगुण संपन्न पांडव हैं, मैं जानता हूं। सूर्यमंडल से आकाशवाणी हुई, सुनो कर्ण, सूत पुत्र शब्द उच्चारण मत करो। जो कुंती कह रही वो अक्षरशः सत्य है। तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें बताया नहीं। आकाशवाणी सूर्य की। जो ही कर्ण ने इस वाणी को सुना तो प्रणाम किया सूर्य को भी, और कुंती से कहा, माता मुझे पहले से पता है कि आप मेरी माता हैं और भगवान सूर्य मेरे पिता हैं। माता कुंती, भगवान सूर्यदेव इनसे मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, पर मैं ना आपकी बात से विचलित होने वाला हूं और ना भगवान सूर्य की बात से। वचन दिया है दुर्योधन को, तो अब ऐसा नहीं हो सकता। राजमाता, आप और जो कुछ मांगो सो मांग लो, मैं इस समय ना नहीं कहता, पर अगर ये मांगो कि अर्जुन से युद्ध ना हो तो अब ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप चाहती हो, आज्ञा कीजिए। माता कुंती ने कहा कि हमें चाहते कि हमारे 6 पुत्र हैं, 5 पांडव और एक तुम। 6 पुत्रों में एक भी नहीं मरना चाहिए। उन्होंने कहा कर्ण ने कि आज तक हमने कभी किसी को ना नहीं कहा। आपने किस सभा में कहा है कि आपके 6 पुत्र हैं? बहुत हृदय से दुखी कर्ण रहे, कभी कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, न भगवान सूर्य ने कहा कहीं और न माता कुंती। जहां भी अपनी तो उसको नीचा दिखाया, ए सूत पुत्र तो राजकुमारों के समान। तो 6 पुत्र हैं आपके, आपने किस सभा में घोषित किया है? कभी किया है? आज जब आपने देखा है कि आपके पुत्रों पे, प्राणों पे बने आई है, तो आप अब ये कहने चली आई हो कि कर्ण तुम मेरे पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं। मैं दुर्योधन का आश्रय लिया, मेरा जीवन निर्वाह दुर्योधन ने किया, मैं प्राण भी उसी को दूंगा, उसी के लिए न्यौछावर करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं कभी मांगने वालों को ना भी नहीं कहता। तो इसलिए दैव बड़ा बलवान है। तुमने 5 पुत्र सदैव घोषित किए हैं, 5 ही रहेंगे, तुमको भी विमुख नहीं करेंगे। युद्ध का अवसर आएगा और जब युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, इनको मैं ऐसी दशा में पहुंचा दूंगा कि वध कर सकता हूं, उस दशा में मैं इनको छोड़ दूंगा, लेकिन अर्जुन को नहीं। या अर्जुन मुझे मारेगा तो 5, या मैं अर्जुन को मारूंगा तो आपके 5। आपने सभा में सदैव 5 पुत्र बताए हैं, 5 ही पुत्र रहेंगे। या कर्ण जाएगा या अर्जुन जाएगा। कुंती देवी हृदय से बहुत दुखी हुई और कहा, बेटा तो अपनी इस बात का ध्यान रखना कि हमारे अन्य पुत्रों का तुम वध मत करना, क्योंकि वो जानती हैं अंदर से कि जिसके श्री कृष्ण सहायक हैं उस अर्जुन का कौन बिगाड़ सकता है। पर यहां कर्ण के जीवन में देखने को मिला कि अगर अधर्म का संग कर ले तो कितना भी बड़ा सत्यवादी, दानी, महात्मा कोई क्यों न हो, उसे सदैव नीचा ही देखना पड़ता है। इसलिए कुसंग का त्याग करते हुए भगवद आश्रित होकर निरंतर जाप करने से नाम का, मंत्र का, गुरु वचनों का जीव का परम मंगल हो जाता है। कभी एक क्षण भी नाम न भूले, ऐसी सावधानी रखें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।